अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए क्या सूरत हाल है। काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि भाई आप एक्सआरपी का भी बता दीजिए कि सप्लाई और डिमांड जोन्स कहाँ पर आ रही हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आप ऐसा समझें कि मैं आपको एक्सआरपी की भी पूरी अपडेट दे दूंगा। अभी के लिए मार्केट में चल क्या रहा है और लास्ट वीक मार्केट में क्या हुआ था, वो तो हमें पता है कि अच्छा खासा हम लोगों ने मार्केट में बाइंग की तरफ से प्रॉफिट बुक किया था और एक जगह मैंने आपको बता दी थी 27,800 की। और उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि यार इस लेवल के ऊपर अगर आपकी मार्केट बिटकॉइन की क्लोजिंग आ जाती है तो शॉर्ट टर्म में भी आपकी मार्केट बुलिश हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास लॉन्ग हैं जो सब कुछ बुक हो चुका है तो एक नई पोजीशन हम लोग मार्केट में ले सकते हैं। लेकिन वैसा नहीं हुआ और 27,800 की जो प्राइस थी उसी जगह पर मैंने आपसे ये भी कहा था कि वो लास्ट वीक की हमारी पहली सप्लाई जोन आ रही है और पर्सनली मैं शॉर्ट करने जा रहा हूँ मार्केट को। दोस्तों आप ऐसा समझें कि जब हमारे पास क्लोजिंग नहीं आई 27,800 के ऊपर तो पर्सनली मैंने मार्केट को शॉर्ट कर दिया था बीटीसी में और तकरीबन 26,300-400 के आसपास मार्केट में से निकल चुका था। उम्मीद है आप लोगों ने भी अच्छे खासे पैसे बनाए होंगे। और मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि इस चैनल पर आपको सिर्फ मैक्सिमम एक वीक की जो है वो सप्लाई या डिमांड जोन्स या मार्केट के जितने भी ट्रेंड्स होते हैं वही बताए जाते हैं। अभी के लिए मार्केट हमारे पास आप ऐसा समझेंगे 25,800 के आसपास चल रही है। और इस वीक में हमारे पास कहां पर सप्लाई और डिमांड जोन्स आ रही हैं वो मैं आपको बता देता हूं। और स्ट्रेटजी जो आप अभी के लिए फॉलो कर रहे हैं उसमें आप खुद भी देख सकते हैं कि क्लोजिंग कितना मैटर करती है, इट मीन्स के मार्केट के ऊपर। अब आप इस चीज़ को देखें, 27,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई और हमारे पास वही लेवल जो था लास्ट वीक में वो सप्लाई जोन थी। क्या ज़बरदस्त टाइप की रिजेक्शन आई है और अगर आपने ट्रेड लगाया हुआ था तो बड़े वीआईपी टाइप के आपके पैसे ही बने होंगे। अभी के लिए दोस्तों आप ऐसा समझें कि आज की क्लोजिंग कहाँ पर आ जाए तो हमें मार्केट के बारे में काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो जाएगी। और मार्केट के जो बड़े ट्रेंड्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, इस वीक के जितने भी लेवल्स हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। हल्की पुल्की न्यूज़ है मार्केट में उन्हें भी देखेंगे। और ओवरऑल हमारे पास अभी के लिए इस वीक में इकोनॉमिक कैलेंडर पर क्या चल रहा है ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। इकोनॉमिक कैलेंडर पर कल हमारे पास पीर के दिन आप ऐसा कह सकते हैं कि यूएस का बैंक हॉलीडे था। और जब बैंक हॉलीडे होता है तो आपके वॉल्यूम जो है वो मार्केट में बहुत कम होते हैं, वोलेटिलिटी भी इसीलिए आप कह सकते हैं कि बड़ी हल्की रिपोर्ट होती है मार्केट में। आज हमारे पास फैक्ट्री ऑर्डर्स का डेटा था, उसके बाद कल के दिन हमारे पास तकरीबन 5:30 बजे शाम में और 6 बजे तक आपके आईएसएम सर्विसेज पीएमआई है, फाइनल सर्विसेज पीएमआई है और उसके बाद बेच बुक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होता है जो कि रात को तकरीबन 10 बजे रिपोर्ट होगा। थर्सडे वाले दिन फिर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। ऐसा समझेंगे कल के दिन से मार्केट में आपकी वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, इक्विटी के एंड पर भी और क्रिप्टो के एंड पर भी। और फ्राइडे तक आपकी मार्केट में अच्छा खासा डेटा है। काफ़ी सारे एफओएमसी मेंबर्स जो हैं उनकी स्पीचेज़ हैं आपके फ्राइडे वाले दिन। उसमें आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लग जाता है कि यार इंटरेस्ट रेट आया इस महीने में ये लोग इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे। तो इकोनॉमिक कैलेंडर तो दोस्तों हमारा कवर हो चुका है। अभी मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट साइजेस बता देता हूँ कि ऑप्शंस और फ्यूचर में आपके कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आया अभी के लिए, बाइंग साइड पर ज़्यादा हैं या शॉर्ट सेलिंग पर। ये डेटा पर्सनली तो मैंने देख लिया था, मैं आपको बता देता हूँ कि बीटीसी के एंड पर आप ऐसा समझें कि शॉर्ट सेलर जो हैं वो अभी के लिए मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। अगर फिगर्स की बात करें दोस्तों तो इस वीक में हमारे पास आप ऐसा कह सकते हैं कि इक्विटी के एंड पर अभी भी बायर्स जो हैं वो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। 7,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इंस्टीट्यूशंस के एंड पर अभी भी बाइंग पर पड़े हुए हैं। और अगर लेवरेज ट्रेडर्स को देखते हैं तकरीबन 3,62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स वो शॉर्ट पर हैं। और अगर इन दोनों का आपको मैं डिफरेंस बताऊं तो तकरीबन 367 के, ऑलमोस्ट आप ऐसा कह सकते हैं कि 3.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट से अभी भी आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बाइंग साइड को ही डोमिनेट कर रहे हैं। बीटीसी की अगर बात करें तो आप ऐसा समझेंगे लास्ट वीक और इस वीक में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रिपोर्ट हुआ है। और लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था कि यार तकरीबन बायर्स जो हैं वो हल्का पुल्का मार्केट को आप ऐसा कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन इस वीक में जो डेटा रिपोर्ट हुआ है उसमें हमारे पास तकरीबन 66 के अभी के लिए आपके इंस्टीट्यूशंस के एंड पर होल्डिंग पर हैं। ये आपकी बाइंग की ऑर्डर्स की बात कर रहा हूँ। और अगर शॉर्ट सेलर्स को देखते हैं तो वो आपके बड़े हैं, ठीक है। उनके अगर मैं आपको डायरेक्ट ऑर्डर्स बताऊं तो तकरीबन 1,10,000 के आसपास जो हैं ये फ्रेश ऑर्डर, पिछले वीक मेरे ख्याल में 80,000 के आसपास थे, तो 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पर जो हैं इजाफा हुआ है उनका।
अगर डिफरेंस निकालते हैं तो इनमें ऑलमोस्ट आपके 80 के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं और ये लीड कर रहे हैं आपके शॉर्ट सेलर्स अभी के लिए मार्केट को। लेकिन ये डेटा बड़ा मैटर करता है। आप अगर मेरी पिछली से पिछले वीक की देखें वीडियो, उसमें मैंने आपको डायरेक्टली मैंने आपसे कह दिया था कि यार बहुत हैवी जो है आपकी मार्केट में बाइंग के ऑर्डर आए हैं, और उसके बाद आपने मार्केट पर इम्पैक्ट देखा था कि एकदम से आपकी मार्केट निकली और ऑलमोस्ट 28,200 का जो है वो हाई रिपोर्ट हुआ था। लास्ट वीक में मैंने आपसे कहा था कि यार शॉर्ट सेलर्स जो है वो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, पर मार्जिन बड़ा हल्का था। इस वीक हमारे पास आप ऐसा कह सकते हैं कि 13,000 जो है कॉन्ट्रैक्ट साइजेस अभी भी आपके शॉर्ट सेलर्स जो हैं वो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। पर अगर हम ओवरऑल ट्रेंड्स को देखते हैं शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यार एक अच्छी खासी डिमांड जोन के पास हम लोग दोबारा से आ चुके हैं। 25,000 और 25,300 के आसपास इस वीक की पहली डिमांड जोन है। तो ये भी हो गया दोस्तों। अभी मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ, काफ़ी फ्रेश जो हैं उसमें ऑर्डर लगे हैं, वो भी देख लेते हैं। 25,300 और 350 के आसपास मैं बिल्कुल लाइव डेटा देख रहा था दोपहर में। वहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं कि बड़े हैवी ऑर्डर लगे हुए हैं आपके, ठीक है। ये लिमिट ऑर्डर की बात हो रही है बाइंग साइड पर। अभी के लिए जो मार्केट की करंट प्राइस चल रही है वो 25,800 के आसपास है। तो ये जगह थी जो मैंने आपको बता दी। 25,300 से 350 के बीच में, तकरीबन 50 पॉइंट के बीच में आप ऐसा कह सकते हैं कि यार अच्छे खासे एक अच्छी खासी जो एक अमाउंट होती है उसके जो है लिमिट ऑर्डर आपकी बाइंग साइड पर लगे हुए हैं ऑर्डर बुक की अगर हम देखते हैं तो। अभी देखते हैं दोस्तों हम लोग, आपको डेटा सेंटर भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपना चार्टिंग की तरफ। अगर डेटा सेंटर की बात करें तो लास्ट वीक में मैंने आपसे एक ही बात कही थी कि यार अभी के लिए हमारे पास जो एक सेक्टर है एसेट क्लास का, वो आपकी एनर्जी सेक्टर मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। आप खुद भी प्राइस देख सकते हैं कि तकरीबन ऑलमोस्ट $90 के आसपास तो जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो आ चुकी है। एनर्जी में जितनी भी आपकी चीज़ें आ रही हैं, ऑयल एंड गैस, वो सब प्राइस अप्रिसिएशन चारों तरफ से होने आ रही है, ठीक है। और अगर हम इसको देखते हैं तो तकरीबन ऑलमोस्ट 6% है अभी के लिए। इट मीन्स के 0 से 10 में 6% पर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड हो रहा है, और इंटरेस्ट भी अभी के लिए बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास इक्विटी मार्केट है और गोल्ड की है, ठीक है। आप कमोडिटी सेक्टर कह सकते हैं। लास्ट में बिल्कुल हम जो आप ऐसा समझेंगे पिछले से पिछले हफ्ते भी तकरीबन पिछला महीना जो गुजरा है 10 तारीख के बाद, जहाँ पर हम लोग खड़े थे -12% पर, जब बात आती है क्रिप्टो मार्केट की, तो वहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं क्रिप्टो मार्केट में इंटरेस्ट बड़ा कम है अभी के लिए। इस एसेट क्लास को चूज़ नहीं किया गया, और देखते हैं अभी जब मैक्सिमम आपकी मोमेंटम ख़त्म हो जाएगी एनर्जी सेक्टर से। जैसे लास्ट टाइम अगर आपको याद हो 4600 के आसपास मैंने आपसे कहा था कि भाई अभी आपका पैसा जो है इक्विटी एंड पर निकल जाएगा और आपकी अच्छी खासी मोमेंटम जो है वो क्रिप्टो मार्केट की तरफ आ सकती है। एग्जैक्टली वही हुआ था। तो अभी के लिए हम लोग वेट करेंगे भाई कि अगर एनर्जी सेक्टर से पैसा निकलता है, ऑफ कोर्स प्रॉफिट बुकिंग होगी बहुत जल्दी, तकरीबन 88 और 90 के आसपास अच्छी खासी मार्केट में सप्लाई है। हल्की फुल्की न्यूज़ मार्केट में आई थी यूक्रेन और रशिया को लेकर, इसीलिए आपकी प्राइस में इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन आई है। लेकिन मार्केट में सप्लाई और डिमांड जोन्स होती हैं, और वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के एंड पर अच्छी खासी शॉर्ट सेलिंग और बाइंग भी लगती है। तो ये भी हो गया दोस्तों। अभी मैं आपको ले चलता हूँ चार्टिंग के सेक्शन में। चार्टिंग सेक्शन में हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से, और करंट मार्केट प्राइस आपकी 25,780 और ऑलमोस्ट आप ऐसा कह सकते हैं कि 25,800 के आसपास चल रही है। काफ़ी ज़्यादा आपकी मार्केट नीचे आ चुकी है पिछले से पिछले हफ्ते जहां पर हम लोग थे। एग्जैक्टली अभी के लिए आपकी मार्केट उसी लेवल पर ही ट्रेड कर रही है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि यार मैं आपको कोई भी लंबे टारगेट कभी भी नहीं देता। मैक्सिमम जो हमारा ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें आपके वीकली लेवल्स होते हैं, वीकली बेसिस पर ही आपको सप्लाई और डिमांड जोन्स बता दी जाती हैं। उसके बाद आपकी मार्केट कहीं भी जाए, इट डजेंट मैटर, ठीक है। एनालिसिस जो इस चैनल पर आपको मिलती हैं वो आप ऐसा कहें कि सिर्फ एक ही वीक के लिए होती हैं। और लास्ट वीक में तकरीबन आप देख सकते हैं मैंने जो आपको टारगेट दिया था 27,000 ऑलमोस्ट 28,000 के आसपास, वो मीट हुआ था। और उसके बाद एग्जैक्टली लास्ट वीडियो मेरे ख्याल में इस दिन हम लोगों ने अपडेट की थी, जहां पर अभी मैं ये स्क्रॉल घुमा रहा हूं। आप खुद भी देख सकते हैं कि 27,800 के नीचे क्लोजिंग मार्केट में रिपोर्ट हुई थी। जगह मैं आपको बता देता हूं, तकरीबन 670 के आसपास। और मैंने आपको 27,670 की मैं बात कर रहा हूँ, इस जगह पर आपकी क्लोजिंग रिपोर्ट हुई थी। जैसे ही क्लोजिंग आपकी आ गई थी मैंने मार्केट को शॉर्ट सेल कर दिया था, और आपसे भी यही कहा था कि हमारे पास इस वीक में हमारी जो है ये पहली सप्लाई जोन थी लास्ट वीक की, ज़बरदस्त टाइप की। वहाँ से आप ऐसा कह सकते हैं कि अच्छे खासे पैसे बन गए थे उसमें। मोमेंटम हम लोग थोड़ी जल्दी निकल गए थे 26,500 के आसपास। उसके बाद मार्केट तकरीबन 1,000 पॉइंट और भी नीचे आई है।
लेकिन अभी के लिए दोस्तों आप ऐसा कह सकते हैं कि 25,300 का लेवल जो है, अगर ऑर्डर बुक को भी देखते हैं वहाँ पर भी है आपका काफ़ी सारे लिमिट ऑर्डर लगे हुए हैं। और मेरे पास इस वीक की सप्लाई तकरीबन आप ऐसा कह सकते हैं कि सिमिलर लेवल है, हल्का फुल्का चेंज आया है। लास्ट वीक हमारे पास तकरीबन 25,700 के आसपास था और वहीं से आपकी मार्केट निकल गई थी। अभी के लिए लेवल जो है वो नीचे आया है 25,300, 200 से 300 का एरिया आ रहा है इस वीक में। अगर इस प्राइस पर मार्केट आती है तो मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की बाइंग है। जब तक आपकी मार्केट में आप ऐसा कहें कि 24,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती तो मार्केट में अच्छी खासी बाइंग लगेगी, ठीक है। और इसकी ट्रेडिंग स्टाइल जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि किस तरह हम लोग मार्केट को ट्रेड करते हैं। अभी लास्ट ट्रेड को ही अगर हम देखें तो तकरीबन 2,500 पॉइंट का आपका जो है वो ट्रेड था। 28,000 से अगर आपने 27,700 या 600 पर भी मार्केट को शॉर्ट किया है, अगर आप 26,000 पे भी निकले हैं तो 1,500 पॉइंट वो हो गए, 1,500 पॉइंट से ज़्यादा ही बनते हैं। और अगर आपने थोड़ा और वेट कर लिया होता तो 25,000 450 के आसपास का जो है वो लो लगा है। तो अच्छा खासा ट्रेड था शॉर्ट सेलिंग में। इस वीक में दोस्तों अगर शॉर्ट टर्म के ट्रेंड्स की बात करें तो आप ऐसा कहें कि जो मार्केट के बड़े मेजर ट्रेंड्स हैं वो मैंने आपसे कहा है कि जब तक 24,800 के नीचे वीकली क्लोजिंग नहीं आती तो ट्रेंड्स तो हमारे पास जो लॉन्गर रन के जो ट्रेंड हैं वो बुलिश हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में मैंने आपसे कहा था कि हम लोग मिड टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी डाउन ट्रेंड में हैं, ठीक है। और अभी भी आप ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल आपका डाउन ट्रेंड प्रिवेल कर सकता है, काफ़ी हद तक कर सकता है। और मार्केट में इस वीक जो मेरे पास सेकंड डिमांड जोन आ रही है वो एग्जैक्टली एरिया काफ़ी नीचे चला गया है। तकरीबन 23,500 का फिगर मुझे चार्ट पर नज़र आ रहा है। अगर 24,800 के नीचे मार्केट आपकी क्लोज हो जाती है तो अब अपॉर्चुनिटीज़ आप कभी भी देखें। लास्ट वीक भी मैंने आपसे कहा था कि भाई मार्केट अपनी पहली सप्लाई पर ट्रेड हो रही है तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी। क्लोजिंग उस प्राइस के नीचे आई, ज़बरदस्त आपका जो ऑर्डर था वो ट्रिगर हो चुका था। तो अगर आप स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो अभी के लिए मार्केट में पर्सनल मेरे ऑर्डर जो हैं वो तकरीबन 500-400 के आसपास ट्रिगर हो जाएंगे। और 24,800 के नीचे वेट करूंगा कि भाई अगर क्लोजिंग आ गई तो 200-400-500 पॉइंट का एसएल लेके निकल जाएंगे। अगर नहीं आती तो मार्केट को होल्ड करेंगे, कम से कम भी तकरीबन 26,500 या 27,000 तक तो काफ़ी आराम से मार्केट देगी। और अगर नहीं देती, नीचे की तरफ क्लोजिंग आती है 24,800 के नीचे, तो वहाँ हमने निकल जाना है मार्केट में से। और 23,500 से पहले फिर मार्केट में आपने एंट्री नहीं लगानी, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में और मिड टर्म के जो ट्रेंड्स हैं वो काफ़ी हैवीली आप ऐसा कह सकते हैं कि डाउन ट्रेंड है मार्केट में। तो इस चीज़ का आपने मार्केट में ध्यान रखना है। अगर सप्लाई की बात करते हैं तो तकरीबन मेरे पास पहली सप्लाई आ रही है राउंड टर्न में आपके 27,000 आप कह सकते हैं इस जगह पर। और उसके बाद तकरीबन 28 और लेवल मैंने आपको बता दिए। पहली जो डिमांड जोन है हमारे पास 25,300, फिर 23,500 क्लोजिंग्स का आपने मार्केट में बड़ा ध्यान रखना है। बीटीसी का उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ चुका होगा। सारे ट्रेंड्स भी मैंने आपको समझा दिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ये भी हमारे क्लियर हो गए। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी आपकी क्लियर हो गई और वीकली बेसिस पर किस हिसाब से ये काम करती है वो भी आपने देख लिया। अभी बढ़ते हैं हम इथीरियम के चार्ट पर। इथीरियम से पहले दोस्तों मैं आपको XRP हल्का सा क्लियर कर देता हूं कि उसमें आपकी एंट्रीज जो अभी के लिए मार्केट में जहां लगी हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अभी उसमें दो जगह हैं, या तो 53 के ऊपर आपकी डेली क्लोजिंग आ जाए, ठीक है, तो मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की बाइंग है XRP की। अगर 53 के नीचे जब तक है तो XRP की जो ट्रेंड है वो डाउन है। काफ़ी टाइम से मैं आपसे कह रहा हूँ कि 82-85 सेंट से मार्केट में हम लोगों ने अपने प्रॉफिट बुक कर लिए थे, क्योंकि इससे ज़्यादा आप मार्केट को नहीं देखते। अभी हमारे पास जो शॉर्ट टर्म में भी उसका ट्रेंड डाउन है और लॉन्ग टर्म में भी ट्रेंड डाउन है XRP का। मैक्सिमम मार्केट आपकी कहाँ तक जा सकती है, तकरीबन 45 सेंट्स मुझे नज़र आ रहा है। अगर 50 या 49 के नीचे क्लोजिंग्स रिपोर्ट हो जाती हैं तो 44 या 43 सेंट्स तक आपकी XRP की मार्केट जा सकती है। अगर बाइंग लेनी है XRP में तो अच्छा मशवरा ये होगा कि या तो आप 44 सेंट्स का वेट करें 45 के आसपास, या तो फिर 53 सेंट्स के ऊपर अगर क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाए तो फिर आप अपनी पोजीशन लें। तकरीबन आप XRP को टारगेट कर सकते हैं 10 से 15 सेंट तक तो काफ़ी मार्केट आराम से निकल जाएगी अगर 53 सेंट्स के ऊपर आपको प्राइस मिल जाती है। टारगेट आप इसको 63 से 65 सेंट्स तक काफ़ी आराम से कर सकते हैं। इथीरियम पर आते हैं दोस्तों। इथीरियम लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि यार बड़ी बेहतरीन सप्लाई पर थी ये भी, और इसका मैंने आपको काफ़ी आसान सी स्ट्रेटजी समझा दी है कि यार अगर BTC की सप्लाई आ जाए बिना प्राइस देखे आप उस टाइम इथीरियम को शॉर्ट सेल या बाइंग में ज़बरदस्त टाइप की एंट्री ले सकते हैं। अभी के लिए इस वीक में हमारे पास जो पहली डिमांड जोन आ रही है वो है तकरीबन 1600 राउंड टर्न में, ठीक है।
फिर से मैं आपको कह दूं कि अगर BTC की डिमांड जोन आती है या सप्लाई जोन, जब वो ट्रिगर होती है आपने इथीरियम में उस टाइम अपनी पोजीशनिंग करनी है। और फिर भी इसके बावजूद जो हमारे पास डिमांड और सप्लाई जोन है वो तो मैं आपको बताऊंगा। 1600 की पहली डिमांड जोन है भाई इथीरियम की। उसके बाद अगर 1600 के नीचे क्लोजिंग्स रिपोर्ट हो जाती हैं तो 1500 और 1510 तक आप मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। ये क्लोजिंग्स का जो है इस पर आपने ध्यान रखना है, ठीक है, स्पेशली BTC पर। अगर उसमें 24,800 के नीचे आपकी क्लोजिंग रिपोर्ट होती है तो फिर जो भी आपने परचेजिंग की है, कुछ भी किया है मार्केट में से, आपने निकल जाना है, ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ फिर 23,500 का फिगर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। और अगर नहीं आती तो ऊपर की तरफ आप मार्केट को 27,000 और 27,700-800 तक भी काफ़ी आराम से टारगेट कर सकते हैं। स्ट्रेटजी काफ़ी आसान है और उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ भी रहे होंगे। अगर सप्लाई की बात करें इथीरियम में तो पहली सप्लाई हमारे पास आ रही है तकरीबन आपके राउंड टन में 1700 के आसपास, ठीक है, ये हमारे पास पहली सप्लाई है। और सेकंड सप्लाई जो है वो तकरीबन 1780 से लेकर आप 1800 का राउंड टन में फिगर ले सकते हैं कि यार अगर मार्केट ने आपकी 1700 के ऊपर ब्रेक दिया तो फिर 1770 या 80 तक भी काफ़ी आराम से जा सकती है। इसकी स्ट्रेटेजी आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि यार BTC के जो भी आपका ट्रेड हो उसी हिसाब से आप इथीरियम में लगाएं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्राइसेस आपको मार्केट में मिल जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको XRP, इथीरियम, BTC सब कुछ क्लियर कर दिया। स्ट्रेटजी, ट्रेड करने की सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।